नमस्कार, मैं देवेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं 12 PM। वो तारीख थी 22 अप्रैल 2025 की। समय था 2:30 बजे से 3 बजे के बीच। 4 से 5 आतंकवादी आते हैं और वहां हजारों की भीड़ थी, लेकिन वो लोग सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। उनसे धर्म पूछा गया, उनके कपड़े उतारे गए, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। जो लोग कश्मीर एक खुशी ढूंढने के लिए गए थे, कश्मीर के वादियों में खुशी ढूंढने के लिए गए थे, वो हजारों मातम लेके घर वापस आए। मातम ऐसा कि अगर पूरी जिंदगी भी रोएं तो शायद उनके लिए कम होगा या फिर उनके लिए कम पड़ जाएगी। उन्हें क्या पता था कि वहां पर क्या होगा। क्या वो शख्स को यहां तक ये नहीं पता था जो घर से निकला था कश्मीर के लिए कि दोबारा वो घर वापस आ पाएगा या फिर नहीं, वो अपने परिवार से मिल पाएगा या फिर नहीं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी की, जहां पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और 26 से 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इस पर पूरा देश आक्रोश व्यक्त कर रहा है, पूरी दुनिया आक्रोश व्यक्त कर रही है। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, यहां तक कि चाइना भी कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं और जो ये कायराना हरकत की गई है इसकी निंदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी टिप्पणी, एक भी कमेंट ये नहीं किया गया कि हां इसकी हम भी निंदा करते हैं, ये जो हुआ गलत हुआ। उल्टा उसने अपने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया, अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पे रख दिया, विमानों को हाई अलर्ट पे रख दिया। इससे तो यह साबित हो गया कि ये जो हमला हुआ ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा ही कराया गया। लेकिन इसी का करारा जवाब देते हुए भारत का वो चौकीदार जिसने एक दिन ऐलान किया था कि अगर हमारे सिपाही को, हमारे जवान को एक दिन में नहीं छोड़ा गया तो दूसरे दिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा, उसने इस मामले को ऐसे संज्ञान में लिया कि पूरी दुनिया की निगाह पहलगाम हमले पर बनी। भारत पाकिस्तान के उस जवाबी हमले पर बनी है जो 1-2 दिन से चला आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की स्थिति तय कर दी, रणनीति बना दी। पाकिस्तान को अब बूंद बूंद पानी के लिए मरना पड़ेगा, प्यास से जूझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो ये सिंधु नदी का पानी जो पाकिस्तान में जाता था, इससे ही पाकिस्तान की 25% जीडीपी कायम होती थी। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी सिंधु नदी के पानी से बनती थी। 90% खेती इसी पानी से होती थी। अब पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो भारत ने सीमा पर बैन लगाया है, एक जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को लगभग 3000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसका नुकसान भारत को दिया, जो नुकसान भारत को मिला है उस नुकसान का बदला तो नहीं होगा, लेकिन हां ये बदले के तौर पे तो जरूर होगा। कुछ पॉइंट तो ऐसे निकल कर आए हैं जिससे तो साफ हो गया कि पाकिस्तान अब की बार भारत के हमले से बच नहीं पाएगा। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच और गदहा को गदहा मिले, दिए दुलत्ती खींच। अब की बार भारत ने मूड बना लिया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देकर ही रहेंगे और मिलना भी चाहिए, क्योंकि भारत आए दिन ऐसे हमलों को झेलता आया है। लेकिन ये हमला, कायराना हमला, ये जो 26 लोगों की मौतें हुई हैं, ये काफी दुखद है और इसका बदला पाकिस्तान को देना होगा। भारत इसका बदला अब की बार लेकर रहेगा। भारत का चौकीदार, भारत की जनता, भारत के जवान काफी उफान पर हैं और फुल मूड बन चुका है कि अब की बार बदला लेकर ही रहेंगे। जमीन से लेके आसमान तक इसका बदला लेकर रहेगा भारत। इसी के चलते हाल ही में, यानी कि कल देर रात, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पहलगाम हमले पर चर्चा की। इससे तो यह तय हो गया, क्योंकि एक कहा गया है कि जिस देश में पीएम शासन होता है, या फिर कहें कि जिस देश में राष्ट्रपति शासन होता है, वो वहां का मुखिया होता है और वही आदेश देता है कि दूसरे देश से कब और कितनी समय युद्ध करना है। दूसरा पॉइंट, हर एक जवान को पता होता है कि कौन सी भारत की सीमा है, कौन सी दूसरे देश की सीमा है, और एक एक करके क्या जवान, भारत के जवान
पाकिस्तान में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई है कि भारत का एक जवान पाकिस्तान के बंधक में, यानी कि पाकिस्तान ने एक जवान को बंधक बना लिया है। खबर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वो धूप के कारण दूसरे सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन ट्रेनिंग के समय बताया जाता है कि कौन सी अपनी सीमा है, कौन सी दूसरे की सीमा है, या फिर कहें कि अगर उसको ड्यूटी के दौरान, उसकी पहली बार तो कोई ड्यूटी लगी नहीं थी जिससे कि हम कह सकें कि हाँ उसकी पहली बार ड्यूटी लगी थी जिसके जरिए वो दूसरी सीमा में प्रवेश कर गया। नंबर 3 पॉइंट, भारत के पीएम ने इंडियन को अलर्ट कर दिया है, जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं वो अपने देश में जाएं, और जितने भी इंडियंस पाकिस्तान में हैं वो भारत वापस आएं। इससे तो साफ हो गया कि अब की बार भारत ने मोड़ पक्का बना ही लिया है। लेकिन इस पर, इन सभी मामलों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते एक बार फिर उन सभी देशवासियों को श्रद्धांजलि जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवा दी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।